नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। दुर्ग जिले में मौक्षित कॉर्पोरेशन के कई ठिकानों में ईडी की रेड पड़ी है। तड़के सुबह 6 बजे ईडी के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं। मौक्षित कॉर्पोरेशन के 3 आवासीय परिसरों और ऑफिस पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की जाती है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई सीजीएमएससी से जुड़े 400-660 करोड़ के कथित घोटाले में हो सकती है। फर्म से जुड़े सिद्धांत, शशांक, शरद चोपड़ा तीनों के आवास पर रेड चल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। बंगले के बाहर अधिकारियों की 6-7 गाड़ियां भी खड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 1 साल 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी 30 जुलाई को दिल्ली दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इस दौरे को भाजपा संगठन और सरकार दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात तय है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में लंबित कैबिनेट विस्तार और भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ डिनर कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां संगठन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज मुंगेली, बेमेतरा और कबीरधाम इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। कल यानी 31 जुलाई तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद फिर से मानसून रफ्तार पकड़ सकता है। इससे पहले कोरबा जिले में भारी बारिश के कारण एक कुआं धंस गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में दब गए। मंगलवार की इस घटना के बाद रात 2:30 बजे तक एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन बारिश और अंधेरा ज्यादा होने के कारण इसे रोकना पड़ा। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा घोटालों के कारण विवादों में रही, लेकिन इनमें चयनित योग्य और बेदाग अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच में अब तक जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति की जाए। बता दें कि परीक्षा में चयन के बाद भर्ती से वंचित 60 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सीबीआई जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कॉल लेवी घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। जेल प्रशासन की ओर से आरोपी को अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई गई है, जिस पर आज विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है। जेल प्रशासन का आरोप है कि सूर्यकांत जेल में उत्पात मचाते हैं और कार्रवाई में सहयोग नहीं करते। ईडी की विशेष कोर्ट में जेल में बंद आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों को लेकर शिकायत की गई थी। आरोप लगाया गया था कि वे सिंडिकेट चला रहे हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे हैं। इस शिकायत के बाद रायपुर जेल ने यह फैसला लिया था कि वही कोर्ट ने सभी आरोपियों को राज्य के विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सड़क हादसे में गौवंशों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले में धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है। हादसे के लिए अब मवेशी मालिक जिम्मेदार होंगे। सड़क में पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को सजा देनी होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसका आदेश कलेक्टर के निर्देश पर भी सभी एसडीएम ने जारी किया है। हाल ही में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 26 गायों को कुचल दिया था, जिससे 25 गौवंशियों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर गौ रक्षकों में भारी आक्रोश था। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय डाक विभाग, जो दशकों से आम आदमी के भरोसे का प्रतीक रहा है, उसने अब अपनी 50 साल से भी अधिक पुरानी प्रतिष्ठित सेवा को समाप्त करने की घोषणा दी है। 1 सितंबर से नागरिक अपने पार्सल को विश्वसनीय और सस्ती रजिस्ट्री के माध्यम से नहीं भेज पाएंगे। विभाग ने इस सेवा को अपनी महंगी स्पीड पोस्ट सेवा में विलय करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब हर पार्सल भेजना नागरिकों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। डाक विभाग के उप महानिदेशक दुष्यंत मुदगिल द्वारा देश के सभी पोस्ट मास्टरों को भेजे जाएंगे। पत्र के अनुसार यह कदम परिचालन दक्षता
बढ़ाने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जसपुर नगर का शासकीय जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभी भी चुनाव आयोग के कब्जे में है। इस स्थिति के कारण 220 छात्र छात्रावास भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां आवश्यक सुविधाओं की कमी है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। बता दें कि यह समस्या 2023 के विधानसभा चुनाव में पत्थलगांव सीट के परिणामों को लेकर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका से उत्पन्न हुई है। स्कूल परिसर में रखी ईवीएम 1.5 साल से अधिक समय में स्ट्रांग रूम में बंद है। स्कूल की कक्षाएं लगने के कारण यह रहने वाले बच्चों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है, जहां छात्रों की संख्या क्षमता से दोगुनी हो गई है। एक स्कूल और 2 छात्रावास के बच्चे इस स्थिति से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।